मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। इस सबके बीच अब नेताओं के बीच जुबानी जंग के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप की गाड़ी ने भी रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दे रही हैं। चुनावी साल के चलते रीवा में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और रीवा में चल रही तमाम गतिविधियों को बारीकी से जाना। नेता प्रतिपक्ष पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे। सिरमौर चौराहे के व्यापारियों को भी नेता प्रतिपक्ष का सहयोग मिला। सिरमौर चौराहे से सुभाष चौक तक लगभग 140 दुकानें तोड़ी जाएंगी। वहां की सड़क का चौड़ीकरण किया जा सके। इसके साथ ही रास्ते से एक फ्लाईओवर का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके अलावा व्यापारियों की दुकानें हटाई जाएंगी और उस स्थान पर एक बिल्डर के द्वारा शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा, जिसको लेकर यहां के व्यापारियों ने इसका विरोध किया। अनशन पर बैठे व्यापारियों को समर्थन देने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीएम शिवराज एक तरफ गरीबों को आशियाना बनाकर देने का काम कर रहे हैं और दूसरी ओर छोटे छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी छीनने में लगे हैं। रीवा के सिरमौर चौराहे में 140 दुकानों को साल 1984 में शासन ने दुकान बनाने के लिए जमीनें दी थीं, जिसकी लीज 2042 तक है। नगर निगम के बिना सहमति के रीवा विधायक और मुख्यमंत्री के नाक के बाल रीवा जिले को लूटने में लगे हैं। अलग अलग एजेंसियों के नाम से बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए 50-50 का माल बीच में खाने के लिए षड्यंत्र रचकर साजिश की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष यही नहीं रुके। उन्होंने जिस प्रकार दिल्ली में बैठे मोदी जी कर रहे हैं, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर यहाँ के विधायकों के द्वारा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम हो रहा है। जिस जमीन का ओपन ऑक्शन में देने के बजाय खुलेआम एक बिल्डर को औने पौने दाम में दे दी गई। उन्होंने कहा कि जमीन करीब 1000 करोड़ की है, लेकिन ये जमीन बिल्डर को मात्र 100 करोड़ में ही दे दी गई। बाकी के बचे बीच के माल में यहाँ के विधायक सत्ताधारी पार्टी के नेता 50-50 का हिस्सा बांट करेंगे और ये काम मुख्यमंत्री के बिना संरक्षण के नहीं हो सकता। नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले को लेकर सीएम शिवराज को पत्र लिखने की भी बात कही। इसके बावजूद भी अगर व्यापारियों को न्याय नहीं मिला तो लोकायुक्त और न्यायालय और हाईकोर्ट में जाने से पीछे नहीं हटेंगे। गरीब दुकानदारों को न्याय दिलाने की हमारी नीति है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इन दुकानदारों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि वेबसाइट को बंद कर आधी रात में आधे घंटे के लिए खोलकर चहेते ठेकेदारों को साजिश पूर्वक टेंडर डलवा दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मध्य प्रदेश के अनेक घोटालों में इसका भी नाम शामिल होगा, जो मध्य प्रदेश के इतिहास के रूप में कलंक के रूप में जाना जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जितना यहाँ के डाकुओं ने नहीं लूटा, उससे 100 गुना ज्यादा की लूट कर रहे हैं। ये लूट बंद होनी चाहिए। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इन षड्यंत्रकारियों को नहीं छोड़ा जाएगा। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। मध्य प्रदेश के इतिहास में कलंक के रूप में लिखा जाएगा। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से अनुरोध करता हूं, आप गरीबों की बात करते हो लेकिन गरीबों को उजाड़ने का काम क्यों कर रहे हो? ऐसे आप अरबों रुपए की संपत्ति पूरे प्रदेश में जो जनता ने पूर्व की सरकार ने बचा के रखी थी, उसको पूरी तरह से रीवा तो लूट लिया। जितना यहाँ के डकैतों ने मूरत सिंह और डाकू नहीं लूटा, उससे 100 गुना ज़्यादा लूट मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीब अन्य रीवा के निवासियों की लूट ली है। मैं कहना चाहता हूँ, लूट बंद होना चाहिए, अन्यथा जिन जिन लोगों ने साजिश में षड्यंत्र में शामिल हुए हैं, 2023 दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इन षड्यंत्रकारियों को, साजिश रचने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक को चुनकर न्यायालय में पहुँचाया जाएगा और उनको सजा दिलाई जाएगी। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।